अब करेले बनेंगे जी बिना करवाहट के। और आप इस बात पे परेशान हैं कि आप जब भी करेले बनाते हैं आपके करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं, कड़वाहट वाले बनते हैं। बहुत दही इस्तेमाल कर ली, बेसन इस्तेमाल कर लिया, पता नहीं क्या क्या टोटके आपने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे आपकी जिंदगी जो है जी वो सुख में आ जाएगी और आपके करेले बिना कड़वाहट के बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जी आनू खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी करेले गोश्त की मजेदार सी चटपटी सी स्वादी सी रेसिपी। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह से आपने वॉश आउट कर लेना है। और ये माशाल्लाह से हमें देसी करेले मिले हैं जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं और इनको बनाना है हमने बिना कड़वाहट के। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये देसी है और इनमें कड़वाहट नहीं है, जी हाँ जी बिल्कुल है कड़वाहट इनको, और वो हम खुद दूर करेंगे। तो सबसे पहले करेले किस तरह से काटने हैं, किस तरह से उनको आपने शेप देनी है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जी आपने हेड और टेल उतार लेना है करेलों का, उनको छील लेना है। इनका जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, आपने उसको अच्छी तरह से रगड़ के छील लेना है। अगर आप चाहें तो छील लीजिएगा, अगर आप नहीं छीलते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छील लेना बेहतर होता है। फिर वही छिलका आपने फेंकना नहीं है, उसको इस्तेमाल में लेके आना है। फिर इनके बीज को निकाल दीजिएगा और इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है आपने। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। एक आपने 2 से 3 चम्मच नमक जो है वो इसके अंदर ऐड करना है करेलों के अंदर, जो कि आपने काट के रख लिए होंगे, और इनको इस तरह से आपने अच्छी तरह से मलना है। तो ये देखें किस तरह से इसके अंदर से झाग निकल आई है, तो ये झाग नहीं है, ये कड़वाहट है करेलों की, जो कि इस तरह से आप भी करके निकाल सकती हैं। तो इनको जी आपने तब तक रख देना है नमक लगा के, इनकी झाग जो है अच्छी तरह से छूट जाए तब तक आपने इनको मलना है। फिर रख दीजिएगा जब तक आपका जो गोश्त है वो गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट तक आपका गोश्त जो है वो गल जाएगा अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो फिर जी नाज़रीन इस तरह से आपने जी गोश्त को ले लेना है, उसको साफ सुथरा करके धो के आपने रख लेना है। उसमें प्याज और लहसुन की मिकदार ज्यादा रखनी है, तभी आपका मसाला जो है वो मजेदार बनेगा। तो मैंने यहाँ पे नाज़रीन दरमियाने साइज के 3 अदद प्याज जो है वो काट के इसमें ऐड किए हैं, और 1 कटोरी के करीब हमने इसमें लहसुन जो है वो ऐड किया है, छोटी वाली कटोरी जो है। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को लगा दिया है और उसको रख लिया है। अब करेलों को वॉश आउट कर लेते हैं। तकरीबन इनको भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो झाग है किसी साबुन या सरफ से नहीं आई, ये नमक लगाने से अच्छी तरह से इनको मसलने से मलने से आई है। तो अच्छी तरह से आपने इनको मसल लेना है, मल लेना है। फिर अच्छी तरह से आपने 2 से 3 दफा इनको अच्छी तरह से वॉश आउट करना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ सुथरे से बिना कड़वाहट के करेले हो चुके हैं। अभी आप इनको चख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने ये वाली टिप जो है जरूर ट्राई करनी है अगर आपने अपनी जिंदगी को सुखी करना है और ये घर वालों से दाद वसूल करनी है और करेलों की माहिर बनना है आपने। तो आप करेलों के माहिर बन जाएंगे तो आपके करेले बिना कड़वाहट के बनेंगे। फिर आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी गोश्त को भी 15 मिनट हो चुके हैं, ये गल चुका है। तो हमने हल्की सी यखनी जो है इसके अंदर रहने देनी है, वो इसी के अंदर मजीद पके। जब भी आपने करेलों के लिए, भिंडी के लिए गोश्त रखना हो, गलाना हो, तो उसके अंदर ज्यादा पानी आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। बट अगर आप यखनी उतार के चावल या पुलाव वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप ठीक है, आप रख सकती हैं। तो यहाँ पे जी हल्की सी यखनी जो है अभी बाकी है, तो हमने उसी के अंदर तमाम मसाला जात जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो अभी हम इसको विदाउट ऑयल या फिर जी घी के बनाएंगे, क्योंकि हमने जो घी करेलों के लिए इस्तेमाल करना है वही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हमने लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है, उसकी बनाई हो चुकी है, तो उसको भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे करेले जो है साथ में वो फ्राई कर लेते हैं। तो हमने गोश्त को जी मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और वो हल्की हल्के से यखनी जो है वो उसकी खुद ही खत्म हो जाएगी। तो तब तक करेलों को फ्राई कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ऑयल आप ऐड कर लीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा ऑयल लगता है जब आप भिंडी बनाते हैं या करेले बनाते हैं उनको फ्राई करने में। तो आखिरकार ये सुकड़ जाते हैं, जब फ्राई हो जाते हैं तो फिर ऑयल काफी मिकदार में निकल आता है। तो उसी ऑयल को आप इस्तेमाल करें जी इस भुने हुए गोश्त में। तो यहाँ पे गोश्त की बुनाई हो चुकी है, गोश्त भी पक चुका है, मसाला भी इसका तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे करेले जो है थोड़े से रह गए हैं फ्राई होने वाले। तो नाज़रीन देखें, चेक करें, यखनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सिर्फ मसाले वाला गोश्त जो
है वही रह चुका है। तो आपका भी गोश्त इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से करेलों की जो शक्ल है निकल आएगी, लाइट ब्राउन सा कलर। तो फिर आपने इनको उतार लेना है। डबल डबल आपको करेलों के अंदर प्याज ऐड करने की या अलग से फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस तरह से आसान सी रेसिपी जो है बना सकते हैं। एक ही दफा आप लहसुन और प्याज ऐड करें गोश्त के अंदर और जस्ट आप करेलों को फ्राई करें और इसके अंदर ऐड कर दें। इतनी ज्यादा झंझट वाली रेसिपी बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सो जी, टेक इट इजी और इस डिजिटल दौर में आप भी डिजिटल हो जाएं और कुकिंग भी करें तो जस्ट लाइक अ प्रो। हाँ जी, बहुत कम वक्त। तो यहाँ पे जी हमने इसी के साथ ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें और जो फ्राई करेले थे उनको इकट्ठा ही ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आपकी मजेदार सी करेले गोश्त की चटपटी सी करारी सी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अगर हैं जी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वजह होगी कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उस वजह को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम उसके ऊपर काबू पा सकें। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना जरूरी है और अपने दोस्तों बेलियों यारों से ये मजेदार सी चटपटी सी देसी सी गांव की और विलेज स्टाइल में रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल और इस मजेदार सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा जो कि बिल्कुल आसान और सिंपल सी है। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।